मिस्टर चेयरमैन, दुनिया आज खासकर जो मुस्लिम कंट्रीज है, एक अलमिया है मिस्टर चेयरमैन कि वो इस चीज को जब भी कोई ऐसा एक हादसा आता है, जैसे आजकल फलस्तीन के हवाले से है, फलस्तीन में जो बर्बरियत है, जो दहशतगर्दी है, फिर हम जाग जाते हैं, फिर हमें ख्याल आ जाता है और फिर हम इसके ऊपर डिबेट कर लेते हैं। मिस्टर चेयरमैन, फलस्तीन का मसला जैसे कि दोस्तों ने बयान किया, सालों साल से चल रहा है। इससे पहले भी हमेशा फलस्तीन के ऊपर यही बर्बरियत, वहीं पे बच्चों का शहीद होना, कत्ल करना, खवातीन का, बुजुर्ग का, ये तमाम चीजें चल रही थी मिस्टर चेयरमैन। अब यहां पे ह्यूमन राइट्स से OIC है, जनरल असेंबली है, ये महज एक ऐसा चीज बनी हुई है मिस्टर चेयरमैन कि जहां पे जिनके हक में हो, उनके फेवर में हो, तो उसके ऊपर जल्दी काम हो जाता है। अब अगर हम यहां पे देख लें, जितने मुस्लिम कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज ही जो है ना इस बर्बरियत के नीचे है। आप यूरोप में दिखाए कहीं पे ऐसा कोई चीज हमारे सामने है? इससे पहले शाम हुआ, इससे पहले मिस्र, लबनान, जितने थे, इराक, ये सब हमारे सामने है मिस्टर चेयरमैन। तो इसलिए अगर मैं ये देख रहा हूं कि आज कुछ हो जाएगा, कल कुछ हो जाएगा, कोई अबाबिल आके कोई मौजज़ा हो, तो मैं इस गलतफहमी में हूं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मिस्टर चेयरमैन। जब तक हम उठेंगे नहीं उम्मत मुस्लिमा, जब तक एक आवाज बन के हम निकलेंगे नहीं, उम्मत मुस्लिमा के पास क्या नहीं मिस्टर चेयरमैन, सब कुछ है। हम अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, लेकिन मुसलमान कहते हुए मैं अफसोस से यह कहता हूं कि हमारे अंदर अब मुसलमानियत वाला जज्बा रहा ही नहीं। अगर जज्बा होता तो जितने चीजें हमारे सामने हुई, जितने मुल्क हमारे सामने बर्बाद हुए, हम उसके लिए कुछ कर जाते। हमें सिर्फ अपनी बारी का इंतजार है कि हमारी बारी कब आएगी। यह आग अगर आज फलस्तीन में है, अगर यह आग इराक में था, अगर यह आग शाम में था, अगर यह आग मिस्र में था, लबनान में था, और कंट्रीज में था, तो यह आग सऊदी भी आएगा जाएंगे। यही इसराइल का जो वजीर आजम है, एक निजी टीवी को इंटरव्यू दे रहा था, उसे पूछा गया कि आपके लिए जो मुस्लिम कंट्रीज है या जो है उसमें खतरा, तो उसने एक ईरान का हवाला दिया और एक पाकिस्तान का हवाला दिया। मिस्टर चेयरमैन, वो सामने आके मुसलमानों के खिलाफ सब कुछ कर रहा है। फलस्तीन की जो बर्बरियत है मिस्टर चेयरमैन हमारे सामने है। आज जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, आज जो खवातीन, आज जो बुजुर्ग, जो हॉस्पिटल्स तबाह हो रहे हैं, जो यूनिवर्सिटियां, जो कॉलेजेस है, तमाम आम सिविलियन को मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। मिस्टर चेयरमैन, क्या इससे बड़े दहशतगर्दी सामने आ सकती है? क्या इससे बड़ी दहशतगर्दी हो सकती है? इससे बड़ा अलमिया क्या होगा मिस्टर चेयरमैन? क्या आज तारीख में हमने पहली दफा देखा है जब हॉस्पिटल में कोई बच्चा आ जाता है या कोई बड़ा आ जाता है तो उसके सीने पे उसका नाम लिखा जाता है। इससे ज्यादा हमारे लिए कोई और तस्लीम वाली बात हो सकती है मुसलमान के लिए?
इसलिए लिखा जाता है कि जो जितने शहुदा है, जो इतने मारे जा रहे हैं कि हमसे हमारे लख्त जिगर कहीं गुम ना जाए, दफनाते हुए। मिस्टर चेयरमैन, अब कब मुस्लिमें उठेंगे ममालिक, कब होश के नाखून लेंगे ये मिस्टर चेयरमैन? हिटलर ने कहा था मिस्टर चेयरमैन कि जहां पे सांप मिले उसको छोड़ दो, जहां पे यहूदी मिले उसका सर कुचल दो। हिटलर जैसे बंदे ने भी यह बात की थी मिस्टर चेयरमैन। क्या मुसलमान इतने कमजोर हो गए? मुसलमान सुपर पावर अपने आप को कहते हैं मिस्टर चेयरमैन, लेकिन यहां पे समझ नहीं आ रहा हमें कि क्यों खामोशी है, क्यों चुप का रोजा रखा हुआ है मिस्टर चेयरमैन? अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स तो हमेशा कहती है कि इंसानियत के हवाले से बात करते हैं मिस्टर चेयरमैन। वहां पे अगर जो नस्ल कशी इस वक्त चल रही है मुसलमानों की और फलस्तीनियों की मिस्टर चेयरमैन, जो हमारे वर्ल्ड लाइफ है, वो भी जब आप शिकार करने जाते हो तो वो 4 परिंदे 5 परिंदे से ज्यादा मारने की इजाजत नहीं देते। यही उन्होंने अपने राइट्स रखे हुए मिस्टर चेयरमैन। लेकिन यहां पे मुसलमानों के हवाले से, चाहे वो आसमान से जो बम गिर रहे हो, चाहे अंदर जमीन से जो जितने फौजी अंदर गए हैं, मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, चाहे समंदर के जरिए, अमेरिका ने भी अपना हिस्सा लिया हुआ है, बरतानिया ने भी अपना हिस्सा डाला हुआ है, बाकी ममालिक ने भी अपना हिस्सा डाला हुआ है, लेकिन मुसलमान ने चुप कर रोजा रखा हुआ है मिस्टर चेयरमैन। मिस्टर चेयरमैन, अगर इसी तरह यह सिलसिला चलता रहा, अगर इसी तरह गजा पे ये बमबारी चलती रही, जैसे कि दोस्तों ने कहा कि बातों से कुछ नहीं होगा मिस्टर चेयरमैन, दुआओं से भी कुछ नहीं होगा मिस्टर चेयरमैन, जब तक हम एक अलवी कदम नहीं उठाएंगे। जब आप कदम उठाओगे, चाहे वो अस्करी क़यादत की हो, चाहे वो असले की मदद में हो, चाहे और जरिया हो, हमें एक स्टेप उठाना पड़ेगा मिस्टर चेयरमैन। तब जाके हम अपने मुसलमान जो हमारे भाई है जो इस वक्त मुसीबत में है, हम उसका साथ दे सकते हैं मिस्टर चेयरमैन। यूक्रेन का हवाला यहां पे दिया गया, इराक का हवाला यहां पे दिया गया मिस्टर चेयरमैन। जो चाहे वो, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा जो बनाया हुआ है, जिन्होंने अपने लिए सिस्टम बनाया हुआ है मिस्टर चेयरमैन, जहां उनका दिल करे वहां पे वो लोग दहशतगर्दी कर जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने दिफा में काम करते हो, अपने मुल्क को बचाते हो, अपनी सारे जमीन को बचाते हो, तो वो कहते हैं कि दहशतगर्द है। क्या व्हाइट हाउस में सबसे बड़ा दहशतगर्द नहीं बैठा है? क्या इस्राइल सबसे बड़ा दहशतगर्द नहीं है? क्या इस वक्त जो इसका साथ दिया जा रहा है, क्या वो दहशतगर्दी के जिम्मे में नहीं आते? क्या हम तो ये कहते हैं कि सबसे बड़े दहशतगर्द जो इस वक्त इस्राइल को सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे बड़े दहशतगर्द वही है मिस्टर चेयरमैन, चाहे वो जो भी हो मिस्टर चेयरमैन। मिस्टर चेयरमैन, इस वक्त हमें होश के नाखून लेने चाहिए। इस वक्त हमने एक राह बनानी होगी। हमने OIC क्यों खामोश है, किस लिए खामोश है, समझ से बालातर वाली बात है मिस्टर चेयरमैन। ये वो सारी जमीन है जहां पे अंबिया पैगंबर पैदा हुए थे। इस सारे जमीन को इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, जितने भी वो चाहे, जितनी भी वो बर्बरियत कर ले मिस्टर चेयरमैन, क्योंकि वहां पे जो अंबिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी हमारे पैगंबर थे मिस्टर चेयरमैन, तो इस हवाले से जैसे दोस्तों ने सजेशन दी है, आप उसी पे हम तमाम मुत्तफिक भी हैं और हमने उसके लिए एक मजबूत लाए अमल बनाना है मिस्टर चेयरमैन, जाके हम उसको कोई जवाब दे सके या हम उसका साथ दे सके मिस्टर चेयरमैन। इन्हीं अल्फाज के साथ मिस्टर चेयरमैन आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू।